नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन। लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर हमारा आएगा 6 मार्क का, 6 मार्क में से 2 आएंगे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन, मतलब इसमें जो डेफिनेशन दी है आपको लास्ट में पूरी डेफिनेशन एक साथ मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, है ना, चैप्टर क्लास में दी हुई। उसके बाद डेफिनेशन और एक आएगा हमारे पास 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप पूरे 6 नंबर इस चैप्टर से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इक्वल टू 4x प्लस का y। हमको इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंसिस्टेंस क्या दी है हमको, 3 इक्वेशन दी है ना, 3, ये दोनों नॉन नेगेटिव, मतलब x और y की वैल्यू में से क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनेगा इसका, है ना। तो पहली इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखी हमने x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 50। तो हमें कोई सी भी लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो हम 2 पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। पहले एक बार हमने x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0। x के लिए 0 पुट करेंगे तो y ये पूरा हट गया, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 50 आएगा। y के लिए 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 50 आएगा। फिर सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो यहाँ से इसका के 2 पॉइंट निकालते हैं हम। एक बार x इक्वल टू 0 पुट करा, एक बार y इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू 0 पुट करा तो x के लिए 0, तो y इक्वल टू कितना है, 90। और y इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आया, 30। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट मिल गए। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा, ये हुई हमारी, एक हुई x एक्सिस, एक क्या हुई y एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी कौन सी, y एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, अपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया। अब वैल्यू देखिए, यहाँ पे 90 तक है y की वैल्यू, x की वैल्यू 50 तक है। तो हम लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सिमिलरली अब दोनों की इक्वेशन बनाते हैं। तो इसकी इक्वेशन हम बना रहे हैं, अलग अलग कलर से दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो x की वैल्यू कौन सी बना रहा हूँ, ये वाली, है ना। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना है, 50। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 50। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो आप लोग स्केल से बनाएंगे, अपन अब इस पे बना रहे हैं इसलिए सर ना, ये दोनों की प्लेन। अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, जो x प्लस वाई है वो स्मॉलर देन 0। तो इसमें शेडेड रीजन कौन सा होगा, सबसे ज्यादा गलती उसी में होती है। तो देखिए, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, एक इस साइड भी पॉइंट है, इस साइड भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। तो हम कोई से भी एक पॉइंट पुट करके देखें, वो कंडीशन ट्रू होगी, उस साइड हमारा रीजन क्या होगा, शेडेड होगा। तो सबसे इजी पॉइंट कौन सा है, 0 0। तो देखिए इधर रफ वर्क है अपना ना, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू, तो ओरिजिन पे वैल्यू कितनी, 0। तो x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 लेस देन क्या 50 होता है। ये हमारी कंडीशन क्या आई, ट्रू आई। मतलब इस साइड क्या आएगा, हमारा शेडेड होगा, इस साइड हमारा क्या होगा, शेडेड। तो हम इसको शेडेड करते हैं। हमने इसे क्या करा, शेडेड कर। ये हमारा कौन सा रीजन आ गया, x प्लस वाई स्मॉल देन इक्वल टू 50।
अब इस है ना, इसके बाद हमें क्या करना है, इस लाइन पे इसकी इक्वेशन लिखना है। किस चीज की इक्वेशन है ये भी तो पता होना चाहिए। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये पहली लाइन हो। अब दूसरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं दूसरे कलर से, कहाँ गया, ब्लैक कलर। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 90, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 90, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 30, x की वैल्यू 30। तो दोनों को हमने ज्वाइन करा, थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसके ऊपर लिखेंगे इक्वेशन किस चीज की है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अब चेक करेंगे यहाँ पे 3x प्लस वाई में वैल्यू ट्रू किस साइड होगी, है ना। तो वापस 0 0 पुट कर, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 90 होता, मतलब ट्रू आ रहा। तो किस साइड, 0 के साइड वो क्या आएगा, शेडेड होगा। तो शेडेड करते हैं हम, तो इसको शेड करा, कौन सा रीजन शेडेड होगा इसका, ये वाला रीजन इसका क्या होगा, शेडेड होगा। तो जो हमारा एक ग्रीन पार्ट आ रहा है ना, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा होगा, जो हमारा एक ग्रीन पार्ट वही हमारा क्या होगा, दोनों का कॉमन फेसिबल रीजन होगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हुए हमारे पास, इससे कॉर्नर पॉइंट हमको लिखना है। अब कॉर्नर पॉइंट जैसे ग्राफ बनाते हैं हम, तो कुछ तो हमको डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, जैसे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और 4 कॉर्नर पॉइंट मिले। इसको दिया ए बी सी और डी हमारे कॉर्नर पॉइंट। तो ए पे वैल्यू कितनी होगी, 0,0 होगी, बी पे कितनी होगी 30,0 होगी, डी पे कितनी होगी 0,50 होगी। पर गलती कहाँ पे होती है, सी में। तो ग्राफ में ही बहुत बार यदि हमने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया तो उसमें पता चल जाएगा। यदि नहीं चल रहा तो आप सबको एलिमिनेशन मेथड आती है, साइड में रफ नोट से करके देख लीजिएगा, उससे हमको पता जाएगी उसकी वैल्यू, है ना। एलिमिनेशन मेथड दोनों रफ वर्क है ना, अपन चेक करने के लिए अपनी सही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिए साइन चेंज करेंगे, दोनों इक्वेशन हमने एलिमिनेशन मेथड लगाई, माइनस माइनस माइनस, वाई से वाई क्या हुआ कैंसिल, माइनस का 2x माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ गई 20। तो x 20 है तो y इक्वल टू कितना आएगा 30 आएगा। तो हमारा c की वैल्यू कितनी हो गई, c हो गया 20,30। अब हमें फेसिबल रीजन मिल गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या है हमारा, है ना, इसके बाद आपको लिखना है शेडेड रीजन क्या है हमारे पास, आया ए बी सी डी। तो इसके क्या आएंगे, है ना। तो ये क्या है, शेडेड रीजन हमारा दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला है ना। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हुए, कॉर्नर पॉइंट्स हुए। फिर z की वैल्यू निकालेंगे, z क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में ऊपर देखिए, 4x प्लस वाई दिया हुआ है। तो y क्या लिखा, 4x प्लस वाई, और उसके बाद हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z क्या दी हुई है। तो सर हम ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट कौन कौन से थे हमारे, पहले a था, a पे कितना है 0 0, b पे हमारा 30,0, c पे हमारा है 20,30, और d पे है 0,50। तो z की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो z इक्वल टू, यहाँ पे तो कितना आएगा 0, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई 0 आएगी। z इक्वल टू 4 3 जा 12 तो 120 आई, z इक्वल टू 4 2 जा 8 80 प्लस 30 110 आएगा, और z इक्वल टू कितना है 50। तो ये आई 50 110 120। अब हमसे पूछा था मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो मैक्सिमाइज पूछे तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 120। तो ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम, तो लिखेंगे मैक्सिमम 8, है ना। इसको हम डार्क कर देते हैं, ये हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन हुआ। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे इसमें,
लास्ट में आंसर क्या लिखना है, z ना, क्या लिखेंगे, z इज 128 किस पॉइंट पे 30,0, z इज मैक्सिमम 8 लिख सकते हैं 120 ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 128 30,0। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों लाइन बनाना है, दोनों लाइन को शेडेड करना है, फिर जो हमारा शेडेड रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढना है और कॉर्नर पॉइंट क्या हमें उसकी वैल्यू लिखना है। और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप में जो दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब इससे पहले मैक्सिमाइज दिया था, इसमें क्या दिया हुआ है, मिनिमाइज दिया हुआ, मिनिमम वैल्यू में पता करना है। अब कंडीशन क्या क्या दी हुई है, x + 2y ग्रेटर देन 10, 3x + 4y स्मॉलर देन 24, और दोनों क्या है, पॉजिटिव ना, दोनों वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले दोनों की इक्वेशन बनाते हैं अपन। तो पहले दिया सॉल्यूशन में x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, टेबल बनाया, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखो आपको यदि डायरेक्ट निकला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकल रही है तो आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करिए, 0 पुट कर दी तो y + 2y इक्वल टू लिख के अपन चेक कर लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो y इक्वल टू कितना है, 5 आएगा। फिर y की वैल्यू 0 पुट करी तो x + 0 इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है हमको, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, रेड कलर से। दूसरी माइक सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, 3x + 4y स्मॉलर देन इक्वल टू 24, ऐसा दिया हुआ है। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो दोनों वैल्यू किससे डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है और 4 से डिवाइड होगी ना जो वैल्यू है। तो x इक्वल टू यदि 0 है तो y इक्वल टू कितना आएगा, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा। x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 4y लेस देन इक्वल 24, 4 से कितने टाइम गया, 4 6 या 24, ये कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 3x + 4 y की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 24, 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 8 जा 24, 3 कितना 24 आ गया। तो दोनों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ चलो साइड में बन जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, पॉइंट लिख लेते हैं, x इक्वल टू क्या है, 0। अब ये 10 तक है x की वैल्यू, और y की वैल्यू कहाँ तक है, 5 6 तक। तो x की वैल्यू 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा बाउंड्री पे आ गया 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप स्केल से बनाएंगे तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर के गैप से बना लेना है ना, सब में कॉमन गैप होनी चाहिए, पर स्केल से नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं। तो ये हमारा x है ना। अब दोनों ग्राफ बनाया, पहली इक्वेशन है कि x + y 2y ग्रेटर देन 10, तो x की वैल्यू, x कितना है 0 तो y इक्वल टू कितना है 5, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना है 10 है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको हम शेडेड करेंगे। अब शेड कौन से रीजन में करना हमको वो पता नहीं है ना, तो हम बाद में करते, चलो पहले कर लेते हैं ना। हमने क्या करा है, कौन सी इक्वेशन हमारे पास, x + 2y ग्रेटर देन के आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो मैंने बोला था कौन सा एक पॉइंट चेक करेंगे अपन, वाले पॉइंट पे चेक करा हमने ना,
तो x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी, ग्रेटर देन 10 आएगा क्या, तो ये तो कंडीशन क्या आ रही, फॉल्स आ रही, मतलब 0 के साइड वो शेड नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड क्या होगा, वो शेड होगा। तो उसके अपोजिट साइड हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला क्या इसका अपोजिट साइड है। तो कौन सी साइड शेडेड होगा, ये वाला साइड इसका क्या होगा, शेडेड होगा। अब ज्यादा नहीं करना, तो थोड़ा वो शेडेड कर देना लाइन के ऊपर, क्या रहा शेडेड। अब दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन हमको क्या दी हुई है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, ये तो यहीं पर आ गया पास में, चलिए ठीक है। और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी है, 8 है, ये वाला। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करा 6 से लेकर 8 तक। अब इसका रीजन हम शेडेड करेंगे, तो कौन सी साइड शेड करना वो कैसे पता चलेगा, कौन सी साइड शेड करेंगे हम। हमारी क्या थी इक्वेशन, 3x, तो दोनों साइड 0 पुट करा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इस मोर देन 24 आता है, तो ये कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। ट्रू आ रही है तो हम किस साइड करेंगे, 0 साइड शेडेड करेंगे। तो इसका हाईलाइट आ गया, तो ये हमारे का हाईलाइटर है, तो कलर ही भरा हुआ गलत हो गया ना। तो इसको अपन हाईलाइट करते हैं। तो हमारा फिजिबल रीजन तो ग्रीन कलर का आएगा, दोनों कलर को मिला के। तो इसका शेडेड कौन सा रीजन हुआ, ये वाला हो। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, दोनों कॉमन रीजन किस निकालेंगे अपन, एक पॉइंट हमारा हुआ ये ए, एक पॉइंट है ए, बी और ये सी। तो शेडेड रीजन कौन सा है, ए, बी और सी। अब ए पे वैल्यू तो पता चल रही 0,5, सी पे पता चल रही 0,6, बी की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगी। तो यदि ऐसा ग्राफ बन रहा है, देखो 5 के नियर बाई आ रहा है, तो चेक कर लें कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 पर, 5 प्लस 2 3 जो कितना था 6, तो ऐसा नहीं आ रहा है ना, तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही चेक कर लेंगे, इजी उसमें रहता है, गलती नहीं होगी हमारी। वो रफ वर्क है, ये सब जो अपन कर रहे हैं ये हमारा क्या है, रफ वर्क है। पहली इक्वेशन क्या दी हुई है हमको, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिख लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन क्या दी, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। बहुत इजी है, बस एक बार आपको समझना है। अब इसमें पूरे में 2 से इंटू कर दिया, 2 2 जा 4, ये आया 2, ये आया 20, साइन चेंज करा, माइनस माइनस माइनस, 4 5 से 4y, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। x इक्वल टू यदि 4 है तो y इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू अपन कितना पुट करें, 4 पुट कर देते हैं। तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो y की वैल्यू 3, y इक्वल टू कितना 3, तो 4,3, x और y दोनों की जगह। अब हमारे पास लास्ट में आंसर क्या लिखना है, फिजिबल रीजन हमारा क्या लिखेंगे अपन, बाउंडेड रीजन लिख सकते हैं इसके, बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन कौन सा है हमारे पास, ए, बी और सी। ए, बी, सी हमारा क्या आ गया, बाउंडेड रीजन आ गया फ्रॉम गिवन कंसेप्ट। तो अब इसमें लिखेंगे अपन कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट z क्या दी हुई है अपन को इक्वेशन, z दिया अपन को कितना 200x प्लस 500y, तो z दिया 200x प्लस 500y। फिर उसके बाद लिखें करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z। आपका ग्राफ और ये पॉइंट चेक होंगे मेन, है ना, कि आपने पॉइंट से ही निकाले या नहीं निकाले, ग्राफ से ही बनाया है या नहीं बनाया। तो x की वैल्यू ए पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी थी, ए पर थी हमारी ए था कितना 0,5, बी था 4,3 और सी था 0,6।
तो z इक्वल टू 200 इंटू 0 तो 0, 5 5 जा 20, 500, 2 4 जा 8, 800 प्लस 3 5 जा 1500, z इक्वल टू 0 प्लस 5 6 जा 30, 3000। टोटल वैल्यू आई 2500, 3000 और 5 और 18, 10 20। तो मिनिमम क्या लिखेंगे, मिनिमम 8, क्या लिखेंगे हम, मिनिमम 8, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2308, b 4,3। लास्ट में आंसर क्या लिखना है अपन को, लास्ट में कौन सा लिखना है, मिनिमम कहाँ गया पॉइंट, भूल गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2308, 4,3। किस पॉइंट के ऊपर है, 4,3 पर। तो आया उसने, पहले हमें दोनों लाइन की ग्राफ बनाना, फिर शेडेड करना है, सब कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है। कॉर्नर पॉइंट हमको नहीं मिलेंगे, सेंड में नहीं आ रहा है यदि, तो रफ वर्क में अपने एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। और यदि डायरेक्ट ग्राफ आपने सही बनाया तो ग्राफ पे भी वो समझ में आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें 3 कंडीशन दी हुई है। इसमें कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है हमारे पास। तो पहला, तो सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन। हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू, x 0 है तो y 20, y 3 से कितना टाइम आया 20, y 0 है तो x कितना आएगा 60 आएगा। फिर सेकंड इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, तो x 0 है तो y 10 और y 0 है तो x 10। x 0 है तो y 10, y 0 है तो x कितना आएगा 10 आएगा। फिर थर्ड कंडीशन दी हुई है हमको, x लेस देन इक्वल टू y। तो देखिए x इक्वल टू y के लिए अपन इक्वेशन बना सकते हैं। इससे हम क्या, जैसे x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। चलो पॉइंट पुट करके समझ लेते हैं। x 0 है तो y भी कितना आएगा 0, x1 है तो y भी कितना आएगा 1 आएगा, x2 है तो y भी कितना आएगा 2 आएगा। अपन इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो अब दोनों सबके लिए ग्राफ बना देते हैं। अब पहले ये वाला ग्राफ बनाते हैं। पहला वाला ग्राफ हमारा क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 है तो पहले पॉइंट लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं हमको। एक है 0, कहाँ तक है 10 तक है, ये भी एक 10 एक 60 तक। तो अपन इसकी जगह कर सकते हैं 5 5 का गेप बड़ा हो जाएगा। चलिए 5 कर लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 35 के बाद आया कितना 40 45 45 का आया कितना 50 55 60, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60 सारी वैल्यू है। ये हमारी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। फिर y की वैल्यू, y की वैल्यू 5 10 15 20 25 30 35 40 45, दोनों की वैल्यू, ये क्या आ गया y आ गया। अब x इक्वल टू जब 0 था तो y इक्वल टू कितना था 20 था। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना है 60। ये वाला पॉइंट दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं।
यहाँ पे। अब इसमें कौन सा रीजन शेडेड होगा? एक तो यदि जब एरो इस साइड आया स्मॉलर देन होगा तो मोस्टली जीरो नीचे की साइड आया, दोनों को जीरो पुट कर देंगे। अपना रफ वर्क करते हैं यहाँ पे अपन, है ना। पहली इक्वेशन देखो, जीरो पुट करा एक्स के वैल्यू, वाई के वैल्यू जीरो पुट करी, क्या हमेशा ही ट्रू आएगी? ये वैल्यू किसी भी नंबर से छोटा ही होता है तो शेडेड रीजन। कौन सा रीजन शेडेड होगा हमारे पास? ब्लू कलर वाली लाइन ये। तो कौन सा रीजन शेडेड होगा? ये वाला रीजन हमारा क्या होगा? शेडेड। चाहो तो पूरा नहीं करें हर बार, दोनों फिर कॉमन जो रीजन है उसको पूरा शेडेड कर सकते हैं। वो अपने पास ये कलर है, हाइलाइटर है, हम कर सकते हैं। पेपर में पेंसिल से अलग अलग टाइप शेड कर देना ना। ये हमारा क्या आ गया? इस लाइन का शेडेड आ गया। अब सेकंड लाइन क्या दी हुई है? x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। दोनों को अब इसको तो बिना उसके ही कर देते हैं ज्वाइन, चलो बिना लाइन से जेड लाइन ही बना देते हैं। अब इसमें कौन सा शेडेड होगा? देखो ग्रेटर देन दे रहे हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 0 से 10 से बढ़ जाएगी। तो जब ग्रेटर देन वाली कंडीशन आती है, ये वाली कंडीशन आती है तो ऊपर की साइड शेड होता है, ये वाली कंडीशन आएगी तो नीचे साइड शेड होता है। नहीं आता समझ में तो वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। वैल्यू पुट करें, क्या पुट करें? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10 होता है क्या? तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो अपोजिट साइड, तो 0 का इस साइड है, 0 का अपोजिट साइड कौन सी? ये वाली साइड है। तो इसको अपन येलो कलर से कर देते हैं। तो अब हर बार तो जो हमारा ग्रीन कलर का बनता था वो हमारा फिजिबल रीजन, तो पर इसमें 3 लाइन दी, एक और लाइन है हमारे पास, ये हमारा रीजन होगा। ठीक है, अब तीसरी लाइन हमको बनाना पड़ेगी। तीसरा लाइन बोल रहे हैं x इक्वल टू वाई, अभी सिंबल का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ग्रेटर देन इसमें, अभी तो लाइन बनाना हमको। तो x इक्वल टू हम क्या बना दे? y। तो x इक्वल टू वाई तो मतलब कहाँ से होकर आएगी? ओरिजिन से आएगी। 5 इक्वल टू 5, 10 इक्वल टू 10, 15 इक्वल टू 15, इस टाइप। तो हमारी लाइन कहाँ से होकर आएगी? ओरिजिन से होकर जाएगी। तो हमने यहाँ से एक लाइन बनाई सीधी, अब इसमें शेड को, अब तक पॉइंट हम 0 0 ले लेते थे, अब हम और कौन सा पॉइंट लेंगे? खूब सारे पॉइंट है, कौन सा पॉइंट ले सकते हैं। तो मैं कौन सा पॉइंट चेक कर रहा हूँ? मान लो 20 चेक कर लेते हैं अपन, है ना। तो इस 20 पे वैल्यू क्या है? x की 0, y की वैल्यू कितनी? 20। दोनों पुट करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 दिया है ना, स्मॉलर देन इक्वल, तो x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 20 है ना, यहाँ पे y था तो है, ये ट्रू आ रहा। ट्रू आएगा तो जिस साइड हमने पॉइंट लिया उस पॉइंट से साइड हमको शेडेड करना है। तो इस पॉइंट से हमने शेड करा, तो इस पॉइंट जब शेड करा तो कौन सा है? तो काला रीजन बन गया। तो जो ब्लैक रीजन आ रहा है ना, इन तीनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? अपने ब्लैक वाला रीजन क्या आ रहा है? तीनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? शेड है। कलर तो खतरनाक होगा यार, चलिए लाल पीला हरा नीला सभी होगा। तो इसमें जो शेडेड है ब्लैक वाला पार्ट है जो हमारा क्या रहा है? ये हमारा क्या रहा है? शेड। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट 4 है, अब तक 2 कॉर्नर पॉइंट आ जाते, अब कितने कॉर्नर पॉइंट हुए हमारे पास? 4 कॉर्नर पॉइंट हुए। 4 कौन कौन से? एक तो 0,10, एक आ रहा है 0,20, एक आ रहा है ये वाला। अब ये कौन कौन सी लाइन है? देखिए इस लाइन की अपन ने इक्वेशन नहीं लिखी थी, इसको लिखना पड़ेगा हमें। कौन सी इक्वेशन है? x प्लस वाई ग्रेटर देन 10। फिर ये वाली कौन सी इक्वेशन है? x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो और ये है x स्मॉलर देन इक्वल टू y। तो पहले तो ये वाला पॉइंट कौन कौन सी लाइन के बीच में आ रहा है? x, तो हम पॉइंट B, इस पॉइंट को नाम क्या दे देते हैं? B दे देते हैं। इस पॉइंट को दे देते हैं C, इधर D और इधर क्या दिया है? A दिया है। तो A की वैल्यू मालूम है, D की मालूम, C और B हमको क्या करना? फाइंड करना है। तो C किस किस के बीच में आ रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए आ रहा है, और x इक्वल टू वाई। तो जब x इक्वल टू वाई हो तो 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी आई? 5। दोनों बराबर हैं क्योंकि, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5,5 आ गई।
सेकेंड इक्वेशन दी है 3x प्लस 3y, x प्लस 3y कितना दिया हुआ है, इस मोर देन 60, तो मतलब इक्वल टू अपने 60 पुट करा, x इक्वल टू y तो x प्लस 3x इक्वल टू 60, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 3y, 60 माइनस 15, तो y इक्वल टू दोनों बराबर, तो x इक्वल टू y है ना हमारे पास, तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू कितनी आएगी 15। चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, 60 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, उसके बाद 5 में से 1 गया तो 55, 55 किससे 3 से, 55 नहीं 45, कितना 45 कितने टाइम जाएगा 15 जाएगा, तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15, तो सी पॉइंट पे कितना आ गया 15, 15। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आए, हमारे पास कौन कौन से बाउंडेड रीजन कौन सा आया, ए बी सी और डी। अपन दूसरे कलर से लेते हैं, ये पूरा जो है आपका रफ वर्क है इसे कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट z इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ था 3x प्लस 9y, z इक्वल टू दिया है 3x प्लस का 9y, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z। तो कॉर्नर पॉइंट है ए पे वैल्यू कितनी 0, 10, बी पे है 5,5, सी पर है 15,15 और डी पे है 0,20। अब हमसे पूछा है मैक्सिमम या मिनिमम, कहाँ पे देखें क्वेश्चन में देखते हैं, दोनों पूछा मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, दोनों वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों वैल्यू निकालेंगे अपन। तो पहले z की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे z कितना आएगा 0 प्लस 90, 3 5 जब 15 प्लस 9 5 जब 45, 3 15 जब कितना आएगा 45, या 5 3 जब 15 3 कितना है 45, प्लस 9 15 9 जाएगा 135, z इक्वल टू 0 प्लस 9 2 जा 18। अब 90, 5 और 5 10, 4 और 5 1 5 और 1 6, 0 4 और 4 8, 180 180। तो दो वैल्यू क्या आ रही सेम आ रही, तो मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखना अपन को मिनिमम, इधर लिखना अपन को मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितनी है 68, 5, और लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 188, 15,15 एंड, है ना, एक और एक कौन सा पॉइंट है, 2 पॉइंट है एंड 0,20। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। एक क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, और कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद हमको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है ना, चलो 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, सेम इसी टाइप के ग्राफ बनेगा ना, हमको शेडेड करना है, पॉइंट निकालना है, सब कुछ भी चेंज नहीं है, हमको इक्वेशन बना के उन्होंने दी हुई है। इसमें इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, पहली इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन ना, 2 इक्वेशन दी हुई है साथ में लिख दी है, या फिर अपन पॉइंट निकाल देते हैं ना, इसका पॉइंट, इसमें कितनी इक्वेशन 4 इक्वेशन, चलो एक क्वेश्चन को कर देते हैं। क्या दी हुई है पहली इक्वेशन 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5। अब हमको जो दिया हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता, उन्होंने बनी वैल्यू किसकी दी हुई सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, नेगेटिव वाली वैल्यू दी। तो हम चेक करते हैं, x की वैल्यू 0 है, तो
x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो y इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का y माइनस का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया प्लस। y की वैल्यू 0 है तो माइनस, देखो y की वैल्यू यदि 0 हुई तो 2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x इक्वल टू आ गया -5/2। तो डेसिमल में आ रही, तो इससे अच्छा अपन कुछ और पुट कर लेते, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया अपने पास, माइनस का 2.5, माइनस का 2.5। फिर नेक्स्ट है कि सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y। तो देखो y इक्वल टू यदि 0 है तो x इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1 आएगा, और x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। तो पॉइंट आ गए। फिर तीसरी क्वेश्चन दी है 2x अरे यार क्या दी हुई है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू यदि अपन 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4। x इक्वल टू हमने कितना पुट करा 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। y इक्वल टू 0 पुट का, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 6। सभी के पॉइंट मिल गए हमको। अब इसका कॉमन ग्राफ बनाएंगे अपन, है ना। ग्राफ, ये पॉइंट हम बस लिखे रहेंगे यहाँ पे। ग्राफ लेते हैं, अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ उसको अपन हटा भी नहीं सकते। ये ले लिया हमने सारे पॉइंट। सब कलर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये एक चला गया। तो माइनस का यहाँ पे कितना था माइनस का y इक्वल टू 0 पुट का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 6। अब ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू कितनी 0, कहाँ तक जा रही है मैक्सिमम 6 तक जा रही है ना। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने x। y इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा y होगा। अब पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है 5। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना है 5 है। फिर y हमने ग्राफ बना लिया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। हम नेगेटिव से बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसमें क्या नेगेटिव वैल्यू आएगी। इधर माइनस का 4 तक इधर आया, माइनस का 2.5 आया। हम शेडेड से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे, फर्स्ट सेकंड -1 -2 -3 -4 -5। अब x इक्वल टू कितना है 0 है, तो y इक्वल टू कितना है माइनस का कहाँ गए पॉइंट हमारे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2.5 इधर आया। दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को ज्वाइन करा। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू कब क्या है 0, y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई है। और जब y, इधर कोई गलत लिख दिया अपन ने, y की वैल्यू 0 है तो x के लिए 1 आई है, और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, दोनों को ज्वाइन करके ग्राफ बना देते हैं। फिर थर्ड कंडीशन, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आएगा ना। फिर तीसरी कंडीशन क्या दी हुई है,
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस का 4। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस का 4, कहाँ पे, इस पॉइंट पर। और जब y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू कितनी है, 6 है। इन तीनों को हम आपस में क्या करेंगे, वापस ज्वाइन करते हैं। तीनों को हमने, दोनों पॉइंट हमने वापस क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब तीनों का रीजन शेडेड करना है ना। तो पहली इक्वेशन जो थी हमारी ब्लैक कलर से लिखी हुई थी, इसकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस का 5। अब इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या चाहिए, माइनस के 5 से बड़ी आना चाहिए। तो हम कौन सा पॉइंट चेक करते हैं, 0 0। हमने इसमें चेक करा, x की अभी 0 पुट करा, माइनस वाई के पुट करा, हमने क्या 0 पुट करा, माइनस करा, तो क्या माइनस 5 से बड़ा आएगा, माइनस 5 से क्या आता है, बड़ा आता है। तो माइनस 5 से बड़ा आता है तो ये वाली कंडीशन ट्रू आ रही है, मतलब इस लाइन की क्या आएगा, ये वाली साइड क्या होगा, शेडेड होगा। अपन कौन सी इक्वेशन, ये येलो कलर से करी हुई है, इसका येलो कलर से शेडेड करते हैं। इस लाइन के इस साइड क्या आएगा, शेड होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन होगा शेडेड, ये वाला रीजन क्या होगा, शेडेड। फिर सेकंड लाइन क्या दी हुई है, 3x प्लस वाई। तो 3x प्लस वाई अपन जो ग्रीन कलर से करेंगे, 3x प्लस वाई जो ग्रेटर देन क्या आएगा, 3 से बड़ा आएगा। तो दोनों की वैल्यू हम 0 0 पुट करते हैं। दोनों की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 प्लस 0 क्या ग्रेटर देन 3 आता है, नहीं आता, मतलब फॉल्स आ रही है। तो 0 के अपोजिट, यहाँ पे 0 0 का अपोजिट कौन सी, ये वाली साइड हुई। तो हम कौन सी इसके अपोजिट साइड, इस लाइन के ये वाली साइड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसे क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। फिर तीसरी लाइन हमें क्या दी हुई है, इसे अपन कौन से येलो कलर से कर दिया है। अब ये वाली लाइन हमारी इक्वेशन कौन सी है, 2x, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इंटू 0 स्मॉलर देन क्या 12 आता है, हाँ सही आता है। मतलब ये 0 इधर रहेगा, तो इस वाली कंडीशन, ये वाली लाइन कौन सी, इस साइड क्या आएगा, शेडेड आएगा। तो अपन इसको ब्लू कलर से, तो इस लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ शेडेड करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने शेडेड करा, तो कौन सा रीजन शेडेड आया, ये वाला। तीनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला रीजन तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब हमको इसमें कोई बाउंडेड रीजन नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें तो पूरा ओपन रीजन है, तीनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ये जो अपन ने करा है, ये पूरा तीनों में क्या है, कॉमन रीजन। तो ये कॉमन रीजन है, तो हमारा बाउंड पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो गए हमारे पास, इसमें सिर्फ क्या मिल रहा है हमको, कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, बाउंड्री रीजन नहीं मिल रहा है। तो अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिले, हम उसको लिखेंगे, फिर रफ कर देते हैं। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आए, एक हैगा A, B, C, ये पॉइंट आया D। तो सभी की वैल्यू, A पे वैल्यू कितनी है, 0,5 है, B पे है 0,3, C पर है 0, 1,0, D पे है 6,0। तो क्या लिख देंगे, फिजिबल रीजन, जो हमारा रीजन है वो क्या है, क्या लिखेंगे अपन, फेसिबल रीजन जो है हमारा शेडेड रीजन जो है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फेसिबल रीजन। मतलब क्या है, जो शेडेड रीजन है ना, ये हमारा क्या है, जो शेडेड रीजन है इज अनबाउंडेड, ये हमारा क्या, अनबाउंडेड है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, टेबल बनाते, कॉर्नर पॉइंट z इक्वल टू जो कंडीशन थी वो लिख देंगे अपन, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 माइनस का 50x प्लस का 20y, माइनस का 50x
प्लस का 20y। सभी चेक करते हैं, पहले a, b और c की वैल्यू ले लेते हैं। तो a कितना है हमारे पास है, a, b, c। a है हमारे पास 0,5, 0,3, a है 0,5, b है 0,3, c है 1,0 और d है 6,0, 6,0। ए बी सी डी की वैल्यू लिख दी अपन ने। अब तीनों पे वैल्यू निकालते हैं अपन। z इक्वल टू, ये तो पूरा 0 प्लस 20 इंटू 50 कितना आएगा, 5, 10 कितना आ गया, 1 था, है ना, कितना आ गया, 100 आ गया। फिर z इक्वल टू 0 प्लस 2, 15 10 है ना, 5 है, कोई तो बड़ा आ रहा है, 20 इंटू 3 कितना आया, 60 आया। फिर z इक्वल टू 50 इंटू 1 प्लस 0, तो माइनस का कितना आ गया, 50 आ गया। फिर z इक्वल टू माइनस का 50 इंटू 6 प्लस 0, तो आया माइनस का 5 6 33। अब यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम आ गया। इस पे क्या आ रहा है, रेट पता करते हैं ना। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, z की मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस का 300। तो z इक्वल टू हमको दिया हुआ है, z इक्वल टू माइनस का 50x प्लस का 20y। अब ये क्या है, मिनिमम होना चाहिए, इसलिए स्मॉल देन साइन आया, मिनिमम होना चाहिए किससे, माइनस के 300 से। अब देखो z जो है क्या इन तीनों कंडीशनों में आ रहा है, तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब तीनों का जो शेडेड रीजन है कौन सा है, इसका रीजन ये है पूरा शेडेड। अरे यार, है ना, ये हमारा पूरा क्या है, शेडेड रीजन है ना, सभी के बीच का जो शेडेड। तो जो z आ रहा है इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है वो, तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या तीनों कंडीशन को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तीनों इक्वेशन के जो शेडेड रीजन है उन तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना, थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अपन डायरेक्ट समझ रहे हैं कि होता क्या है ना। देखो पहले अपन ने पॉइंट पता कर लिया, अब हम z का भी लाइन, z की भी क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। तो z की लाइन बनाते हैं। z इक्वल टू कितना दिया है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 10 कॉमन ले लिया, माइनस का 5x प्लस का 2y स्मॉलर देन माइनस का 300। 10 0 0 क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा, माइनस के 15 टाइम। और y की वैल्यू यदि 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 से कितना टाइम गया, 6 टाइम गया। तो अब इसका हमने ग्राफ बनाया। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट कहीं इधर जाके आया। अब ये किसकी लाइन बन गई, z की लाइन बन गई ना। z इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, z इक्वल टू दिया है माइनस का 50x प्लस का 20y। अब ये स्मॉलर देन माइनस से क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए। तो दोनों की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें, दोनों की वैल्यू क्या पुट करें, 0 पुट करते हैं, तो वो क्या माइनस के 300 से, देखो 0 प्लस 0 क्या माइनस के 300 से छोटा है, नहीं है, फॉल्स कंडीशन। मतलब इसके अपोजिट, 0 का अपोजिट कौन साइड है, ये वाली साइड, इसमें शेडेड होगा। तीनों सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग, सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा रीजन कौन सा आ रहा है, तो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पहली वाले से अपन ने करी थी कौन सी, ग्रीन लाइन, दूसरे से करी थी येलो लाइन, सभी की क्या ग्रेटर देन वाली कंडीशन थी, तो सभी में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या लिखेंगे लास्ट में अपन, लास्ट में हमको लिखना क्या है, वैसे चेक करते हैं अपन, एक ही क्वेश्चन दिया है इस टाइप का। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -300 8 पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, 6,0। ये हमारा आंसर होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को करना है। इसके बाद हमको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। तो वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास पहली वाली है, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम।
तो क्या दिए, रेशमा विश टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड, फूड पी एंड क्यू। दो फूड है, एक फूड है हमारे पास कौन सा, फूड पी है, और एक फूड क्या है, क्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, दो फूड है, फूड पी, फूड क्यू। उसके बाद क्या दिया है, इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेन ऑफ मिक्सचर एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन। दो टाइप के विटामिन, तो यहाँ पे लिख देते हैं विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी। मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट, मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 यूनिट। टोटल कितना है, विटामिन ए टोटल 8 है, और विटामिन बी टोटल कितना है, 11। फूड पी कॉस्ट कितनी है, 60 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे कॉस्ट लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड क्या दिया है, रिक्वायर्ड है ना, हमारा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है। कॉस्ट कितनी है, 60 रुपीज पर केजी किसकी है, विटामिन फूड पी की कॉस्ट है। और क्यू की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज पर केजी। फिर क्या बोल रहे हैं, फूड पी कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। 3 यूनिट तो क्या विटामिन ए के हैं, और 5 यूनिट क्या है, विटामिन बी के। वाइल फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब हमको क्या चाहिए, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी हमारी, हमको वो क्या करना, पता करना। तो जेड मिनिमम कॉस्ट हमारी क्या होगी, यहाँ से जेड है ना, इसकी कॉस्ट पता करना हमको। तो जेड इक्वल टू, तो हमने क्या ले लिए, दो वेरिएबल ले लेते हैं अपन। तो कंटेन लिख लेते हैं यहाँ पे लेट। तो हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया था मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट, मिनिमम क्या होनी चाहिए, 8 यूनिट ऑफ विटामिन है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं अपन, लेट वेरिएबल, दो वेरिएबल है पी और क्यू, दोनों फूड है अपने पास। तो लेट मिक्सचर कंटेन x kg of food p and y kg of food q। अब ये कैसे पता चला किसको x लेना किसको y लेना, देखिए हमारे पास इक्वेशन बनती है x प्लस वाई के फॉर्म में। तो x प्लस वाई, तो मिनिमम वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो मिनिमम उन्होंने क्या बोला था, है ना, 8 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, इधर 11 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो मतलब मैक्सिमम जो अपन को दिया है ना, ये कितना दिया, 8 और 11 दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इस कारण से x और y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इसके बाद z की वैल्यू, z इक्वल टू कितना आया हमारे पास, z इक्वल टू 60 kg। कितना था, 60 kg और 80 kg। तो 60 kg ऑफ p था, p मतलब x, और 80 kg ऑफ q था मतलब 80y। तो यहाँ से तीनों इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना है ना, तो कर लेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया, मेन इसमें क्या हमको इक्वेशन बनाना है ना, किसको x लेना है किसको y लेना है वो समझ में आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप पे दिया हुआ अपन को वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या बोला, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट ना। एक केक हैगा, तो केक 1 है अपने पास, 1 काइंड ऑफ केक। तो केक 1 लिख लिया अपन ने। क्या क्या है उसमें, आटा है, फ्लोर और फैट है। तो कितना, 200 ग्राम ऑफ फ्लोर है और 25 ग्राम ऑफ फैट है। एंड अनदर काइंड ऑफ केक, मतलब केक 2 है अपने पास, अनदर काइंड ऑफ केक है, रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, कितने केक बन सकते हैं, कैन मेक ऑफ 5 kg। तो टोटल कितना दिया अपने पास, ये 5 kg दिया। 5 kg मतलब है ना, कितना ग्राम आएगा, 5000 ग्राम। और 1 kg ऑफ फैट, 1 kg मतलब 1000 ग्राम है ना, ग्राम ले दिया, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नो शॉर्टेज ऑफ, है ना, मतलब जो इंग्रेडिएंट है उसकी शॉर्टेज नहीं, तो मैक्सिमम कितने केक बन सकते हैं, तो दोनों टाइप के केक, तो ये केक हमारे पास पहला केक होगा x, दूसरा केक क्या होगा y। तो जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम दी हुई है उसी से कंडीशन बनेगी हमारे पास, तो एक तो होगी आटे की कंडीशन और एक होगी फेट की कंडीशन। तो क्या हुई हमारे पास कंडीशन, 200 x प्लस 100 y इक्वल टू 5000। दूसरे, अब ये, है ना, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए बस 5000 है, उससे ज़्यादा नहीं यूज कर सकते, तो उससे कम तो यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। अब z इक्वल टू कितना होगा, कितने केक बन सकते हैं, दोनों टाइप के केक, तो x प्लस y। तो हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ केक a, लेट नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप केक बी x एंड अनदर टाइप क्या ले लिया अपन ने, y ले लिया, दोनों टाइप के केक ले लिए, दोनों कंडीशन बन गई हमारे पास। अब इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने में आएगी प्रॉब्लम, तो इसमें से तो 100 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 25 कॉमन ले, तो जब हमने इसमें से 100 कॉमन लिया, इसके बाद ही लिख देना आप लोग, 100 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 50, इधर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50 से इसे डिवाइड कर, 25 से इधर डिवाइड कर, 25 से कितने टाइम गया 100 4 टाइम। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रॉब्लम है ये। क्या बोल रहे हैं, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट, तो नट्स है हमारे पास और बोल्ट्स हैं, नट्स हैं और बोल्ट्स हैं। इट टेक 1 आवर टू वर्क मशीन, एक मशीन है हमारे पास ए है, और 3 आवर ऑफ मशीन बी, तो एक मशीन है कि हमारे पास बी है। तो देखिए, इट टेक 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, 1 घंटे की मशीन ए पर और 2 घंटे की मशीन, 3 घंटे की मशीन बी पे, फॉर पेकिंग इन नट के लिए। तो 1 घंटा तो किस पे लग रहा है, मशीन ए पे लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं मशीन बी पर, है ना। इफ इट टेक 3 आवर ऑफ मशीन ए, 3 घंटे यदि मशीन ए के और 1 घंटा मशीन बी का लगता है किसमें, बोल्ट के लिए, तो 3 घंटे और 1 घंटे मशीन बोल्ट। ही अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमको दिया 17.50 पर पैक की ऑफ नेट, नेट पे कितने मिल रहे हैं उसे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है अपना, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 17 रुपये 50 पैसे पर पैकेज ऑन नट, और 17 रुपीज 7 रुपीज ऑन बोल्ट। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो उसे क्या पता करना, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। इफ द ऑपरेटर ऑफ मशीन, है ना, कितने 12 घंटे एक में, तो टाइम कितना दिया हुआ है अपन को, टाइम दिया है 12 आवर, है ना, दोनों 12-12 घंटे मशीन, तो ये भी 1 घंटे थे, ये 3 घंटे थे। अब इसमें आप लोग पहले सोचिए कि किसको x लेना है किसको y लेना है ना। अब प्रॉफिट किससे निकला, नट बोल्ट से निकल रहा है, तो अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट पता करना है, तो ये अपना होगा x, ये क्या होगा y होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, क्या लिखेंगे, लेट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, लेट मैन्युफैक्चर कहाँ गया, लेट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस x nuts and y bolts, ना, दोनों हैं, तो देयरफॉर दोनों कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 प्रोड्यूस करेंगे दोनों चीज़ों को, है ना। तो यहाँ से हमारी कंडीशन बन गई, तो मैक्सिमम क्या पता करना अपन को, प्रॉफिट पता करना है, देयरफॉर z इक्वल टू 17.50 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई, ये हमारा होगा x, ये हमारा होगा y, टाइप के आपको टेबल बनाना है ना। अब कंडीशन क्या क्या दी हुई है, पहली कंडीशन दी है 1x प्लस 3y, दोनों कितने, मैक्सिमम 12 घंटे, तो हो सकता है आप 12 घंटे काम करें पूरा या 12 घंटे से कम काम करें।
तो 3x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 12। तो दोनों कंडीशन बन गई है, आप लोगों को सॉल्व करके आंसर चेक करना है ना। तो ये हमारी वही वर्ड प्रॉब्लम जो उसके दिए थे, बस इतने ही क्वेश्चन है इसके। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से ट्राई करिएगा, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। यदि इनके ग्राफ नहीं बन पाए तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। और यदि आपसे हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी का करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।